मैदान पर एक बड़ी साझेदारी जो पड़ गई ऑस्ट्रेलिया पर भारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे भारतीय टीम को मिली इस जीत की और इस जीत की भारतीय टीम को कितनी जरूरत थी आपको बताएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि एक दिन के बाद T20 सीरीज जब शुरू होगी तो ये जीत किस तरह से टॉनिक का काम करेगी। चार बड़े बदलाव के साथ भारतीय टीम कैनबरा के मैदान पर उतरी। टॉस जीता विराट कोहली ने और दिल जीतने का काम भी किया विराट कोहली एंड कंपनी ने। खासतौर से छठे विकेट के लिए जो बड़ी साझेदारी हुई उसने इस मैच में बड़ा फर्क डाल दिया और कैनबरा वनडे मैच भारतीय टीम के नाम हुआ। साख बचाने में भारतीय टीम कामयाब रही लेकिन सीरीज ऑस्ट्रेलिया के नाम रही। आज इन सभी मुद्दों पे आगे बातचीत करेंगे। राजकुमार शर्मा जी, विराट कोहली के कोच, हमारे साथ होंगे। साथ ही रितेंद्र सोडी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। तो क्या ये जीत जगाएगी भारतीय टीम को, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब हम जान लेते हैं अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। रितेंद्र सोडी भी हमारे साथ हैं और राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं। रितेंद्र, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। थोड़ी सी चेहरे पे मुस्कान आपके भी नजर आ रही क्योंकि लगातार 2 मैच में करारी शिकस्त खाने के बाद भारतीय टीम ने साख भी बचाई और थोड़ी सी इज्जत भी। क्या ये जीत जगाएगी भारतीय टीम को? जी हाँ राजीव, बिल्कुल ये मच नीडेड विक्ट्री थी। भारतीय टीम को इसकी जरूरत थी क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया जमीन पे पहुंचते ही 2 मैच हार गए। ऑल इंपॉर्टेंट मैचेस, सीरीज हाथ से निकल गई। लेकिन आज मैच था प्राइड के लिए और भारतीय टीम बहुत अच्छा खेली। हार्दिक पांड्या ने अपनी अच्छी फॉर्म को बरकरार रखा है और अगर बात करते हैं रविंद्र जडेजा की, आज उन्होंने ऑल इंपॉर्टेंट 9 खेला है। बॉलिंग बेहतर रही है। तो जी हाँ, आगे T20 है, टेस्ट सीरीज है। अगर उसके लिहाज से देखें, मोमेंटम के लिहाज से देखें, कॉन्फिडेंस के लिहाज से देखें तो आज की जीत बहुत कारगर रहेगी। क्या आपको भी लग रहा है राजकुमार ये जीत टॉनिक का काम करेगी और खासतौर से तब जब 152 रन पे 5 विकेट आपके टॉप 5 बैट्समैन आउट हो गए, पवेलियन चले जाएं और उसके बाद भी आप 300 के पार का स्कोर लगा दें और 150 रनों की एक बड़े साझेदारी आप कर दें छठे विकेट के लिए? बिल्कुल राजीव, बहुत शानदार बल्लेबाजी की दोनों ने, जडेजा और हार्दिक पांड्या। और हार्दिक पांड्या पे काफ़ी सवाल उठ रहे थे कि क्या वो एज ए बैट्समैन खेल सकते हैं। तो मैंने पहले भी, मेरा यही मानना था कि यस, वो इस फिनिशर रोल में एक बहुत शानदार खिलाड़ी हैं और उन्होंने बार बार प्रूव किया है कि वो अकेले दम पर वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो मैच जिता सकता है। तो बहुत आज की जीत से मैं कहूँगा मोराल काफ़ी हाई हुआ होगा। अगर आप आज भी हार जाते, भारत अगर 3-0 से ये सीरीज़ हार जाता तो आगे आने वाले मैचेस में भी बहुत मुश्किल होने वाली थी अपने आप को लिफ्ट करने की, क्योंकि शोल्डर्स डाउन हो जाते हैं अगर आप ऐसी 3-0 से अगर आपको हार मिले। लेकिन अब ये एक, मैं कहूँगा, एक टॉनिक मिला है भारतीय टीम को कि अब वो रिवाइव कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटजी और अपनी आगे की होप T20 और टेस्ट क्रिकेट में। और राजकुमार जी, खासतौर से रविंद्र जडेजा इस साल में जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं, अनसंग हीरो की तरह वो नजर आते हैं। और पांड्या के बारे में जो हम बार बार चर्चा करते रहते हैं कि हार्दिक पांड्या क्या छठे नंबर पे मैच फिनिशर के तौर पे खेल पाएंगे? क्या आपको लग रहा है ये दोनों बातें, एक तो रविंद्र जडेजा का अनसंग हीरो होना और जिस तरह से कंट्रीब्यूशन वो दे रहे हैं बैट से, और दूसरा पांड्या का मैच फिनिशर के रोल में फिट होना, क्या ये फिट होना वर्ड सही है हार्दिक पांड्या के लिए? मेरा तो मानना बिल्कुल है राजीव कि वो बिल्कुल फिट होते हैं फिनिशर के रोल में और उनसे बेटर चॉइस नहीं है भारत में कोई भी। अगर मैं कहूँ फिनिशर के रूप में जो पहले रोल महेंद्र सिंह धोनी प्ले करते थे, तो अब उस स्पॉट पे पांड्या खेल रहे हैं। और जहाँ तक रविंद्र जडेजा की बात है, बहुत शानदार उनका कंट्रीब्यूशन रहता है, भले वो गेंदबाजी कर रहे हो, बल्लेबाजी कर रहे हो। अब तो बल्लेबाजी में भी उनका बेहतरीन प्रदर्शन रहा है और फील्डर तो वो लाजवाब हैं। जिस तरह आज उन्होंने एक बेहतरीन कैच पकड़ा, तो बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करते हैं, 100% देते हैं वो अपना टीम में। तो ये दोनों खिलाड़ी बहुत, मैं कहूँगा, बहुत बड़ी एसेट हैं भारतीय टीम के लिए। बिल्कुल, चलिए विराट कोहली की कंट्रीब्यूशन की भी बात कर लेते हैं क्योंकि जडेजा और हार्दिक पांड्या के बीच में 150 रनों की साझेदारी हुई। लेकिन उससे ठीक पहले विराट कोहली जब मैदान पर थे तो उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। सबसे तेज 12,000 ही रन बने, सबसे तेज 12,000 रन। लेकिन मायूस इस बात को लेके होंगे कि एक लंबे अंतराल के बाद, 12 साल के बाद एक ऐसा साल आया जब उन्होंने शतक नहीं लगाया।
जी हाँ, रजीव शतक नहीं लगाया, हम सब जानते हैं इसका कारण क्या है, क्योंकि ज्यादा क्रिकेट हुई नहीं है। लेकिन यू हैव टू गिव इट टू विराट कोहली। उनकी कंसिस्टेंसी उनका फोर्टे है, उनको रन्स बनाना आता है, जिताना आता है, और जो भूख है, ये इनसैशिएबल एपिटाइट फॉर गेटिंग रन्स, ये बहुत जबरदस्त है। और सबसे अच्छी बात, जो यंगस्टर्स उनकी बल्लेबाजी से सीख सकते हैं, ये अपनी बारी को छोड़ते नहीं है। 20-30 रन बनाते हैं, जब स्टार्ट मिलता है तो लंबा 100 बनाते हैं। तो यही कोचेस सिखाते हैं अपने बच्चों को कि आप अपनी बारी को छोड़िए मत। तो जी हाँ, विराट कोहली कोहिनूर है भारत के, और ऐसे ही 12,000 पूरे हुए हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है, सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड है, एक ही आदमी उसके पास जो पहुंच सकता है, वो है विराट कोहली। बिल्कुल, और 12,000 रन तक पहुंचने में राजकुमार जी, जो मैं आंकड़े देख रहा हूं, वो आप भी टीवी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सचिन से बहुत पहले उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। सचिन ने 300 पारियां खेली 12,000 रन बनाने के लिए, 242 पारियां, यानी कि 58 पारियां, लगभग 48 पारियां कम है। कैसे आप देखते हैं इसको? बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ग्रेट सचिन तेंदुलकर से 50 इनिंग अगर वो कम लेके उन्होंने 12,000 रन बनाए, तो ये रिकॉर्ड और बड़ा हो गया है, क्योंकि उन्होंने सचिन से तेज वो किया, क्योंकि सचिन एक महान खिलाड़ी रहे हैं भारत के, और उनके जो रिकॉर्ड्स हैं बहुत ही लाजवाब थे। और उनका रिकॉर्ड तोड़ना, राजीव, अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, जो कि वो भी एंजॉय कर रहे होंगे विराट। अभी मैच के बाद मेरा बात नहीं हुई उनसे, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि मेरा यही मानना है, जैसे मैंने अभी कहा, कि सचिन ने जब 300 इनिंग में किया और इन्होंने 242 इनिंग में किया, तो ये दर्शाता है कि कितनी कंसिस्टेंसी के साथ बल्लेबाजी की है, और महान सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और भले ही विराट कोहली थोड़े से मायूस हों कि साल 2020 उनके लिए अच्छा नहीं गया, लेकिन रिकॉर्ड्स की बात करें तो 22,000 रन भी उन्होंने पूरे किए इंटरनेशनल क्रिकेट में, और उसके बाद 12,000 रन वनडे क्रिकेट में उन्होंने पूरे किए। तो रितेंद्र, आपने भी सुना, विराट ने कहा कि बहुत ज़रूरी थी ये जीत, और ये जीत इसलिए भी बहुत मायने रखती है क्योंकि आप 0-2 डाउन थे, और वहाँ से आपको न सिर्फ खड़े होना है, बल्कि खड़े होकर ये भी दिखाना है कि आप पलटवार कर सकते हैं विरोधी टीम पर। जी हाँ रजीव, यहाँ पे दो स्कूल ऑफ थॉट है। एक तो ये है कि इनकॉन्सिक्वेंशियल मैच था, ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज काफी प्लेयर नहीं खेल रहे थे, भारत के काफी प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे, लेकिन अगर हम जीत की बात करते हैं, मोमेंटम की बात करते हैं, ये जीत भारत के कॉन्फिडेंस के लिए बहुत जरूरी थी, क्योंकि भारत को इस इम्पेटस की जरूरत थी कि वो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा सकता है। तो जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया जरूर सोच रही होगी कि क्लीन स्वीप का एक बड़ा मौका हाथ से गया है, लेकिन आने वाले दिनों में ये जीत बड़े कॉन्फिडेंस का काम करेगी। बिल्कुल, और राजकुमार जी, आज बिल्कुल अलग तरीके का बॉलिंग अटैक खेला। कुलदीप यादव टीम में शामिल किए गए, शार्दुल ठाकुर आए टीम में, नटराजन का डेब्यू था, एक नया पेस बॉलिंग अटैक। कैसे आप देख रहे हैं इसको? नटराजन खासतौर से अपने डेब्यू मैच में खेल रहे थे, और कुलदीप यादव पे प्रेशर इस बात का था कि वो एक लंबे अरसे से मैदान से बाहर, और जब आए तो अच्छा करें। बिल्कुल, नटराजन ने शानदार गेंदबाजी की, थोड़ा एक्सपेंसिव रहे, लेकिन वी हैव टू गिव इट टू हिम। उनका डेब्यू मैच था, और जिस तरह उन्होंने डेथ ओवर्स में गेंदबाजी की, वो बहुत शानदार थी। और कुलदीप यादव वर्ल्ड कप के बाद से थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस लूज हुआ था, तो आज उन्होंने वापसी की है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज गेंदबाजी करके वो वापस थोड़ा उनका कॉन्फिडेंस आया होगा, और आगे भी वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। एक शानदार गेंदबाज हैं, और वो एक सरप्राइज पैकेज है। किसी भी नई टीम के लिए या नए बल्लेबाज के लिए उनको रीड करना बहुत आसान नहीं होता, तो वो एक मिस्ट्री बॉलर सॉर्ट ऑफ हैं नए बल्लेबाजों के लिए, तो बहुत यूजफुल हो सकते हैं मिडिल ओवर में विकेट दिलाने के लिए। बिल्कुल रितेंद्र, जसप्रीत बुमराह का आज स्पेल देख के बड़ी राहत महसूस की मैंने, क्योंकि आने वाला टेस्ट सीरीज में बुमराह का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। पहले जो 4-5 ओवर उन्होंने डाले, ऐसा लग रहा था अगर अपने दिन पे होते, किस्मत साथ होती, तो 4-5 विकेट ले जाते। वो धारदार बुमराह हमें नजर आए जो हमने 18-19 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पे देखा था। जी हाँ राजीव, आपको राहत मिली, और तमाम बुमराह के फैंस को राहत मिली होगी, क्योंकि पहले 2 मैच में लय नजर नहीं आई, मोमेंटम नजर नहीं आ रहा था। फास्ट बॉलर के लिए बहुत जरूरी होता है अपनी लय को पकड़ना, और पिचिंग आज बहुत अच्छी थी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जो फॉर्म, खोई हुई फॉर्म को पकड़ लिया है, और ये अच्छे संकेत नहीं है ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि इस सीरीज में, अगर हम टेस्ट सीरीज की बात करें, बुमराह इज अ पिवटल फैक्टर। अगर वो विकेट्स निकालते हैं तो हम टेस्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं।
चलिए, ये तो बात हो गई भारतीय गेंदबाजों के अच्छे प्रदर्शन की। साथ ही हमने बात की उन 3 बल्लेबाजों की जिन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली कैनबरा के मैदान पर। अब हम जरा बात उन बल्लेबाजों की कर लेते हैं जो मैदान पर एक बार फिर फिसड्डी साबित हुए। हम चाहे टॉप ऑर्डर के ओपनिंग बल्लेबाजों की बात कर लें या मिडिल ऑर्डर में जिस तरह से लगातार चांसेस मिले, सब के सब टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने निराश किया। एकमात्र विराट कोहली ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने थोड़ा सा फॉर्म दिखाया। तो मैदान जरूर बदला लेकिन टॉप ऑर्डर का प्रदर्शन नहीं बदला। और राजकुमार जी, थोड़ा चिंता का सबब इसलिए भी है कि हमने सिर्फ एक मैच जीता है, अभी पूरा दौरा बचा हुआ है, हमें T20 सीरीज खेलनी है और टेस्ट मैचेस खेलने हैं। बट अप्रोच जो है टॉप ऑर्डर का वो थोड़ा सा परेशानी का सबब है, आपको लगा? और खासतौर से मैक्सवेल और एस्टन एगर जैसे गेंदबाजों के खिलाफ अगर आप एक फ्लैट पिच में इतनी डिफेंडिंग बल्लेबाजी करेंगे तो बिल्कुल, देखिए थोड़ी चिंता का विषय तो है कि आज शुभमन गिल को चांस मिला था, यंगस्टर हैं, बहुत ज़्यादा मौके उनको मिले नहीं हैं। तो अभी थोड़ा सा समय देना होगा इन प्लेयर्स को। मयंक अग्रवाल 2 मैच खेल कर गए, वो भी ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन कहीं ना कहीं ज़रूरत है, जो सीनियर प्लेयर हैं, शिखर धवन है या KL राहुल है, इन लोगों को जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है। श्रेयस अय्यर भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं ये जो प्लेयर्स हैं, जो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर हैं, उनसे काफ़ी आशाएं हैं और उनको जिम्मेदारी लेनी होगी अगर भारत को टेस्ट सीरीज में अच्छा करना है तो। बिल्कुल, और बड़ी साझेदारियां नहीं हुई हैं रितेंद्र, ये भी एक परेशानी का सबब है। ऑस्ट्रेलिया अगर सीरीज अपने नाम करने में कामयाब रहा तो उनके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। शायद ये बड़ा फर्क आपको भी लगा कि हमारे जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं ना कोई बड़ी साझेदारी कर पाए, ना ही कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन है रनों के लिहाज से भी, शतकों के लिहाज से भी। राजीव, आपने सही कहा, टॉप ऑर्डर को गरजना होगा। थैंक्स टू हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा जिन्होंने बहुत अच्छी आज बल्लेबाजी की और हमें मुंह की नहीं खानी पड़ी। लेकिन टॉप ऑर्डर को जल्द से जल्द समझना होगा। और जिन शॉट्स पे आउट हुए हैं, कोई दूर से खेल रहा है, कोई स्वीप खेल रहा है, और ये ऑस्ट्रेलिया की ऐसी बॉलिंग नहीं है जिससे आप घबराएं या बहुत ज्यादा वो आप पे टेक ओवर कर सकते हैं। वो भी इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप है। बट ऑल सेड एंड डन, विराट कोहली बहुत बातचीत करेंगे क्योंकि हमेशा हम विराट कोहली पे निर्भर करते हैं और अभी इस टूर पे भी विराट कोहली पे जो डिपेंडेंसी है बहुत दिखी है। राजकुमार जी, चलते चलते क्योंकि अब T20 सीरीज हम खेलेंगे एक दिन के बाद, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या माइंडसेट होगा? उसी मैदान पे आपको मैच खेलना है, आप मैच जीत गए, उस जिंक को आपने तोड़ दिया है कि हम कैनबरा में मैच नहीं जीतते। क्या यहाँ से किस तरह का रास्ता आप देख रहे हैं T20 सीरीज के लिए? देखिए राजीव, काफ़ी सारे पॉजिटिव्स हैं। ऐसा नहीं है, जैसे ये पार्टनरशिप जो हुई है इससे काफ़ी मोराल हाई होगा और बैट्समैनों को भी कॉन्फिडेंस होगा कि वो अपने शॉट्स खेल सकते हैं। नीचे हमारे पास डेप्थ है बल्लेबाजी में, वो एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देता है टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर को कि आप खुलकर अपने स्ट्रोक्स खेलें T20 क्रिकेट में। क्योंकि बाद में आपको पता है कि आपके पास ऑलराउंडर्स हैं, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा। तो काफ़ी सारे पॉजिटिव्स हैं और इन्हीं पॉजिटिव्स को लेकर अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी भारत को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया विल कम हार्ड वापसी करेगा वो, क्योंकि ये मैच हारा है। तो भारत को सतर्क रहना होगा और शानदार क्रिकेट खेलनी होगी। चलिए राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये जीत जगाएगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या हम T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को रुला पाएंगे, क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक मैच जीता है, पूरा दौरा बाकी है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।